आज प्यारे बाबा की मुरली 25/8/20 के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने खास हमारे दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति पुण्य दिवस पर भी खास कुछ पॉइंट्स हैं और साथ साथ आज दादी का दिन है, तो हम सब बहुत ही उसी स्मृतियों के साथ बाबा की मुरली को सुनेंगे। जैसे दादी हमेशा निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, तो अपने आप को हम यहाँ पर सिर्फ एक निमित्त बिंदु समझ करके शरीर के माध्यम से बाबा की मुरली को अंदर तक समाएंगे। तो चलते हैं, आज प्यारे बाबा हमें क्या क्या और भी शिक्षाएं देते हैं। ओम शांति। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए, बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी।
कि ये तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पर बाबा के बच्चे प्यासे नहीं हैं, वो दूसरों की प्यास बुझाने वाले हैं। दुनिया वाले कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम, पर हम तो सागर से गागर ही भर लिया। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं, तो मीठा यहाँ ही बनना है। स्वर्ग में जाके मीठा नहीं बनना। प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से करेंगे। हम सोच रहे हैं वहाँ बन जाएंगे, वहाँ नहीं, यहीं बनना है। और बनेंगे कैसे? याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात याद है। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनने चाहते हो तो ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो। किस चीज की? याद की मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता ही नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने हैं सतयुग के सूर्यवंशी। पहले नंबर में है चंद्रवंशी, सेकंड नंबर में हो गए ये लक्ष्मी और नारायण। ये प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाता। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, पर राम सीता पर तो बहुत लगाए। कृष्ण को तो अनजाने में लगाते, उन्हें समझ ही नहीं है कि कृष्ण सतयुग का प्रिंस है ना। राम सीता पर कलंक जो है कुछ और तरीके के लगा दिए गए, लेकिन वो तो फिर भी चलो कुछ डाउन थे, 2 कलाएं कम थी, 14 थे, लग सकते थे। लेकिन कृष्ण तो परफेक्ट था ना। बाप कहते बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाबा को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, पर 16 कला डिफेक्ट कहना भी एक तरीके से रॉन्ग हो जाता है ना, क्योंकि परफेक्ट चीज को आप कैसे कमी दिखा सकते हो। फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते। जब तक पूरा पवित्र ना बने नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का कर लो। आज पूरी मुरली में बाबा याद आत्मा पर ही बात कर रहे हैं। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान है। फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं, दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम होती है। फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं भी कम होती जाती है। अगर तो बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना भी पड़ेगा। बिना परफेक्ट बने तुम परफेक्ट दुनिया में जा नहीं सकते हो।
सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते, हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है, बाप सबको कहते बच्चे। तुम सतो प्रधान थे तो अब तमो प्रधान बने हो, तो तमो प्रधान बनने से ही दुख होता है और सतो प्रधान बनने से सुख होता है। अब मुझे आत्मा को परमात्मा को कह देते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट होती हैं, भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। भले रोल सब अलग बजा रहे हैं सतयुग में, लेकिन सब परफेक्ट हैं, चाहे वो दास दासी हो, चाहे राजा हैं, चाहे प्रजा है, कोई भी हैं, लेकिन सब परफेक्ट हैं, अपने अपने रोल में परफेक्ट है ना, और अपना रोल बहुत अच्छी तरह खुश होकर बजा रहे हैं, इसलिए परफेक्ट है। भल पार्ट अलग अलग परंतु परफेक्ट तो है ना। प्यूरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा भी नहीं सकता, तो प्यूरिटी माने सभी गुणों में परफेक्ट है, पवित्रता में परफेक्ट है। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथय सुख देता रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह हीरे जैसा जन्म। अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है, अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पति से पावन बनाओ, सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए हैं, नॉलेज में भल कितना भी तीखे हो, लेकिन कभी भी कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे, याद में रहेंगे तभी मीठा लगेंगे। कई बच्चे हैं ज्ञान में बहुत होशियार, बहुत अच्छे भाषण करते हैं, क्लास बहुत अच्छी कराते हैं, लेकिन योग नहीं है, तो बाबा कहते मीठे कौन लगेंगे? जो याद करता है, याद से याद जुड़ती है ना। बाबा को याद तो तब आएगी जब आपका याद का संबंध होगा, तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं योग में रहते हैं, याद में रहेंगे तभी मीठा बनेंगे, फिर बाबा भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर तो ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। किससे होती खिटखिट? आपस में स्वभाव संस्कार के वश खिटखिट हो जाती है ना आपस में। तो बाबा ने कहा ये जो होती है कारण है इसका कि आपका योग अच्छा नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं है, इसीलिए खिटखिट होती है। अगर हमारी आत्मिक स्थिति बन जाए, बाबा से कनेक्शन जुड़ जाए, तो स्वतः हमारे मुख में मिठास आ जाए, कड़वा निकलेगा ही नहीं। तो दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे, आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विषय सागर, रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ड, एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह कर देते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते फिर हम आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सब मिलावट वाला है, लेकिन तरावटी माल कौन खिला सकता है? बाबा ही खिलाता है। गौओं का खाना देखो, सबको सबसे तंत्र निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता है। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाई देती हैं, क्योंकि वहाँ फर्स्ट क्लास तरावटी माल गाय भी खाएंगे, इसलिए वहाँ की गाय कितनी खूबसूरत होती है सत्युग की। और यहाँ की गाय देखो कैसी हो गई है,
गंदगी खाती हैं तो गंदे जैसे उनके व्यवहार भी हो गए। वैसे ही वो दूध भी दे रहे हैं, वो भी इतना पौष्टिक नहीं मिलेगा, ना वो चेहरे पे उनकी चुहानियाँ दिखती है गाय की। लेकिन सतयुग की गाय देखो कैसी दिखती है, एकदम देखने को उनको छूने को मन करता है। सतयुग में गाय ऐसी होती, बात मत पूछो कैसी होती, देखने से ही हरकत आ जाती है, मतलब कुछ करने का, उनको छूने का मन करता है। यहाँ तो हर चीज़ से जैसे एसेंस निकाल देते हैं, माने कि उसकी जो खुशबू, उसकी जो तंत्र है, सार है, वो सब उसका निकाल के माल बेचा जा रहा है। वहाँ सब कुछ भरपूर होगा। ये बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगाने हैं। बाप कहते हैं तुम कितने भिखारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटम्स बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है और कल के मनुष्य क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है। जब पहली बार आप तैरना सीखेंगे तो आपको एक पीछे सपोर्ट मिलता है, वो पकड़े रहता है पीछे और आप अपने हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हो कि अगर आप गए तो पकड़ लेगा वो। तो बाबा कहते हैं अभी आप भी क्या कर रहे हो, हम भी इस संसार सागर से पार होने के लिए, उस पार जाने के लिए तैर रहे हैं। तो बाबा भी थोड़ा पकड़े रहता है कि कहीं डूब ना जाए बीच में, है ना, क्योंकि सीखने में होता है ना। तो इसलिए कहीं पता चले वो हाथ करना ऐसा और हो जाए वो ऐसा, तो ऊपर नीचे हो जाए, सब गए काम से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ध्यान रखना है, तैरने का भी सीखना होता है। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए। इसमें हाथ पकड़ना, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वही सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैरा पृथ्वी पर तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य की जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, बीमारी में भी कितनी बास हो जाती है। आजकल तो ऐसी बीमारी आ रही है कि शायद उनके पास बैठने का भी मन नहीं करेगा, बदबू आती। कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिस बीमारियों में पास नहीं बैठा जा सकता। ये तो भाई चलो छुआछूत वाली बात हो गई है जो बीमारी आज चल रही, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो स्मेल देती हैं, उनके पास आप बैठ नहीं सकते। बीमारियां ऐसी ऐसी आती है, बास आएगी। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, बदबू आती है। कर्म भोग कितना है, सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता है। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी, विकारी मनुष्यों की शकल ही बदल जाती, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हो। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब तो से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेगी तो आयु भी बढ़ेगी, निरोगी काया हो जाती। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की बात है, क्राइस्ट को तो जानते, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। जैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते, एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हे दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं है उन्हें। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना भी चाहिए। बिना पढ़े हम पुरुषोत्तम बन नहीं सकते। लोग लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, ना मन ना चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा दूसरी तरफ था।
जब बाबा ने ये संस्था कब खोली तो शुरुआत में कोई बहनों को ही बाबा ने आगे बढ़ाया, और ये चीज़ उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थी। वो लोग तो बिल्कुल स्त्रियों को सामने नहीं बैठने देते, वो बाबा ने गद्दी बिठा दी। तो ये चीज़ कैसे बर्दाश्त होती उन्हें, है? वो नरक का द्वार कहते हो बाबा, स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बना दिया। बाबा ने चाबी उनके हाथ में पकड़ा दी, है ना। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हजम नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, पंचायत बिठा के, सारी पंचायत एक साइड थी और बाबा अकेला एक साइड। क्योंकि पहले पंचायत ही बैठती थी, ज़्यादातर कोई बात होती थी तो उसमें सारा गांव के लोग, सारे जो भी वहाँ एरिया के लोग बैठ गए, आपस में बात की कि भाई इस तरीके से आपकी संस्था में ये चल रहा है तो ये बाबा चलेगा नहीं आपका। बाबा था सम्मानीय, जहाँ वो सब पैर छूते थे, और एक समय ऐसा आया कि किसी ने साथ नहीं दिया, हैं, अलग हो गए सारे। पर बाबा को पूरा भरोसा था कि कौन हमारे साथ है और कौन करा रहा है, इसीलिए बाबा ने बिल्कुल परवाह नहीं की और अकेले ही हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़ते रहे। और जो बाबा का संगठन था वो पूरा सपोर्टेड था। जो सेंटर पे आते थे वो तो सपोर्ट कर रहे थे ना, बाहर वाले करें ना करें, पर उनके प्यार, उनके निश्चय ने बाबा को इतनी हिम्मत दी कि वो सब बगिया जो है दोबारा फिर खिल गई और फिर कारोबार बढ़ गया। तो बाबा कहते नया कुछ करोगे तो विघ्न तो आते ही है, बहुत बातें आएगी। सारी सिंधी पंचायत कहे ये क्या करते हो तुम? अरे गीता में भगवान वाच लखा काम महाशत्रुन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। ये तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो लक्ष्मी नारायण ने भी तो जीत पाई ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाबा को बस याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगे, पति कहे मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगा। उस समय ज्यादातर पतियों का वर्चस्व था, तो इस समय स्त्रियों पे ज्यादा अत्याचार हुए। एक हंस एक हो गया बगुला। अब दोनों कैसे टिके एक घर में? दोनों के संस्कार मैच नहीं कर रहे थे, तभी फिर स्त्रियों को घर बार छोड़ के भागना पड़ा। भाई मारपीट करें, खाने को भी ना दें, घर में बंद कर दिया गया, तो वो तो भागेंगी तो कहीं ना कहीं शरण तो उन्हें दी जाएगी, जिसके लिए उन्होंने त्याग किया। बाबा भी शरण ना दिए तो फिर बेचारी कहाँ जाएंगे? तो फिर उस समय बाबा ने फिर ये नियम बनाया कि चलो ठीक है, जो आया है बाबा के घर में, दुनिया ठुकराएगी तो बाबा तो अपनाएगा ही, अपने घर में रखेगा बच्चों को, तो बाबा ने अपना लिया। फिर केस बन गए, रखा क्यों? तब भी केस उठे, तब भी बाबा निर्भय रहे। दादियाँ इतनी हिम्मतवान थी, उन्होंने भी हिम्मत से सामना किया, वो केस भी सॉल्व हो गए। क्योंकि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। इसलिए बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता है, तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत में नहीं है। जो दादियों ने शुरू में जो हिम्मत दिखाई, आज के समय बच्चे इतनी हिम्मत दिखा नहीं पाएंगे जो दादियों के टाइम दिखाई गई। सब छोड़ छाड़ के मार पीट कुछ भी किया, है ना, चाहने नहीं दिया 10-10 दिन, तब भी भूखे पड़े रही, लेकिन कहा कि हम करेंगे भगवान से शादी, इंसान से नहीं करेंगे, घर जाएंगे नहीं हम। आप सोचो कि आप बाहर की चीज़ें खा लो, नशे वाली, हम ये सब कोई चीज़ें नहीं खाएंगे, कोई मांस मदिरा नहीं खाएंगे। वो मारो पीटो, इतना मारना मार लो। तो ऐसी दृढ़ता थी उनमें, इसीलिए उस समय की ताकत, गृहस्थ परिवार वालों ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। उस समय जो परिवार वाले होते थे वो भी बहुत हिम्मत वाले थे। पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में निकल आया। जो भी परिवार निकलते थे, पहले रिवाज भी था कि घर का एक मुखिया अगर निकलता है तो मुखिया के एक व्यक्ति के निकलने से पूरा परिवार उसके साथ देता था। आज का टाइम अलग है कि घर में 4 मेंबर और चारों के भगवान अलग हैं, चारों की सोच विचार अलग है। वो कहता तुम्हारे भगवान हम नहीं मानते, तुम अपने पूजो, वो अपने पूज रहे हैं। उनके गुरुजी अलग हैं, उनके गुरुजी अलग, सब अपने अपनी घंटी बजा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर घर में एक व्यक्ति करता है तो उसको सारे लोग मिल करके फॉलो करते थे। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि उस समय बच्चे ग्रस्त वालों ने भी बहुत, पहले देखा था सबसे ज़्यादा ग्रस्त वालों का ही सपोर्ट स्टार्टिंग का था। स्टार्टिंग का फाउंडेशन तो बाबा ही जब गृहस्थी था तो गृहस्थी को गृहस्थी ही फॉलो करेंगे। फिर मम्मा को देख के फिर बहनें निकली, कन्याएं निकली।
लेकिन पहले ग्रस्त बालों का ही पार्ट था स्टार्टिंग में। आज जितनी भी एरियाओं में सेवाएं हुई तो वहाँ बहनें तो नहीं कर सकती थी, ग्रस्त बालों ने ही जगह दी बाबा को, चाहे थोड़ी सी जगह दी, लेकिन स्थान पे बुलाया, जगह दी, मदद की। और जिन बच्चों ने उस समय बाबा को मदद की, बाबा उन्हें कभी भूला नहीं। बाबा ने कहा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने उस वक्त मदद की जब बाप को बहुत ज़रूरत थी, जब 2 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिल रहे थे, 3 पैर, तब इन बच्चों ने बाबा के साथ खड़े होकर के सपोर्ट किया। तो ये बहुत बड़े उस समय बच्चों का रोल रहा और इसी वजह से ही ये बाबा का कार्य आगे बढ़ रहा है। आज भी हम कहते हैं ऐसी बीमारी चल रही, सब कुछ है, लेकिन अपने बच्चे बाबा के जो हैं आज भी हम देखते हैं सेवा में, सहयोग में, कहीं ना कहीं अपने पहुंच कर कैसे भी करके बाबा के घर में तैयार खड़े रहे, चाहे भले इतने महीने से नहीं आए। नहीं तो कुछ बच्चे सोचते हैं हम तो जाते ही नहीं हैं, हम क्यों सहयोग करें वहाँ के लिए, लेकिन वो जहाँ से भी पहुँचे या किसी भिजवा रहे सेवा या कुछ भी है, अपना बाबा के घर में उन्होंने कोई भी रोल बंद नहीं किया। तो ये उनकी सबकी पावर ही है जो बाबा उन बच्चों को कभी भूलेगा नहीं। जो बच्चे ऐसे टाइम पे बाबा के साथ खड़े रहते हैं, बाबा उन्हें कभी नहीं भूलता, क्योंकि ज़रूरत पे सब खड़े हों। बाकी तो वैसे टाइम पे तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब कोई ना हो तब वो बच्चे खड़े होते हैं तो बाबा उन्हें भूल नहीं सकता कभी। बाबा उनको उनकी कई गुणा पदम गुणा उसका मदद का सहयोग का हाथ तो बाबा को बढ़ाना ही पड़ेगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है हमारे साथ। बच्चे जो मेरे साथ उस समय वक्त खड़े होंगे, उन बच्चों को मैं भी उस वक्त खड़ा होऊंगा जब उनको मेरी ज़रूरत होगी। जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा होगा तब बाबा भी हमारा उस वक्त खड़ा होता है हमारे। इसलिए आप सब वो रतन हो बाबा के, जो आज बाबा के साथ खड़े रहे हो तो कल बाबा भी आपके साथ खड़ा है। इसलिए शुरू में जिन बच्चों ने कमाल की, परंतु बारिश बनने की बात और है, शुरू में तो कमाल थी। बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़कर अपने वर्षा पाने आ गए तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल किया, अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है, पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी 8 की भी होती है, 108 की भी, फिर 16,108 की भी है। बाबा खुद कहते बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्माएं, समझानी अच्छी है परंतु योग नहीं है, इसलिए कोई ना कोई उनकी वाणी से ऐसे विकर्म शब्द निकल जाते हैं जो दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए योग नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते हैं, याद में नहीं रहते हैं, तो दिल पर भी नहीं चढ़ते, याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से बारी गए, अब बारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात बच्चे याद है तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख भी बढ़ता गया। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है। बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। माने बाबा कहते एक तरफ हाहाकार दुनिया में हो रहा, वो परेशान होंगे और आप क्या करोगे, साक्षात्कार के हलवे खाओगे। आपको तो बढ़िया मौजों की दुनिया दिखाएगा, अरे बच्चे तुम्हारे लिए तो बस अब महल तैयार हो गया है, चलो तो अपनी स्वर्ग की ओर। तो आप बढ़िया हलवा खाओगे, माल खाओगे, तरावटी। बाबा बार बार समझाते याद को बढ़ाओ बच्चे लेके, क्योंकि ये तभी होगा जब योग अच्छा होगा। बाबा की साक्षात्कार का अनुभव तो वही कर पाएंगे ना जिनका कनेक्शन होगा। अब कनेक्शन ढीला होगा तो फिर बाबा से कैसे बात कर पाओगे। किसको थोड़ा समझाया इसमें बहुत खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, ये दिखाते हैं। निश्चय में ही विजय, बाप में संशय आने से विसंति हो जाते हैं। बाप की याद से पाप करते हैं, रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन ही नहीं है। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए, पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाबा कितना निरंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं
स्वर्ग का द्वार खोलती है। याद और जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की ही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी न दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। सेकंड पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सर्व आकर्षण मुक्त भव स्पष्टीकरण है। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं आ सकती है। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। एक रस बन, एक बाबा के प्यार के रस में डूबे रहो तो सर्व आकर्षणों से मुक्त रहेंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है।
तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। चले बाबा को भी हम 2 मिनट याद करेंगे। आज प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य सुनाकर हम बच्चों को भरपूर किया, और सबसे ज़्यादा बाबा ने मीठा बनने पे ध्यान खिंचवाया कि हमें मीठा बनना है, और मीठे के साथ साथ हमें जो है हर आत्मा को सुख देना है। और ये तभी संभव होगा जब आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो जितना अच्छा योग होगा, ये अवस्था हमारी स्वतः ही ऐसी बनती जाएगी। 2 मिनट हम इसी स्थिति में स्थित होते हैं जो बाबा ने हमें आत्मा का अभ्यास कराया है।